एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया है पर्ची के थ्रू एक नॉन मुस्लिम ने कि हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मतलब उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मूर्ति पूजा करना भी गलत है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि हम मूर्ति पूजा करते क्यों हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों को उनके सवालों का जवाब मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी करेंगे। अगर आप लोगों ने अपनी राय का इजहार करना है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। भाई पुरुषोत्तम का सवाल है। हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की ज़रूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय, एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज़ जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आय माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफ़ेद झूठ भी जायज़ नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5 और मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम,
आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम मैं कहूँगा 2+2 इज नॉट इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं? जो चीज़ गलत है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भाई ने जो है वो सवाल किया, वो आपने सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब भी दिया, वो भी आपने सुना। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऐड करता जाऊं तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज़्यादातर जो मूर्ति पूजा है वो इंडिया में की जाती है। पाकिस्तान में भी बहुत मतलब माइनॉरिटी के हिसाब से बहुत कम कुछ परसेंटेज जो है वो हिंदुओं की पाई जाती है। लेकिन जो 90% या 70-80% जो कह लो कि वो इंडिया में जो है वो ज़्यादा मूर्ति पूजा जो है वो की जाती है। अब इसके बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो मतलब हम लोगों का ये ईमान है कि जो चीज़ आप लोगों को मतलब कोई चीज़ नफ़ा नहीं दे सकती, किसी चीज़ का नुकसान नहीं दे सकती, जो खुद उठ के इधर उधर नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई भी जा सकता है, कोई जानवर कुछ भी, वो उनको साइड पे नहीं कर सकते हैं, ना वो किसी चीज़ के मतलब उठ के कहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ना वो कुछ खा सकते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जो है वो करते हैं कि जैसे कि दूध चढ़ाना और खाना वगैरह पेश करना और ये सारा कुछ पेश करना। तो जैसे कि मैंने एक इंडिया के पंडित की भी जो है वो एक वीडियो देखी, उसने कहा कि जी भगवान जो है वो खाते पीते नहीं है, वो सिर्फ सूंघते हैं उसको, मतलब उसको सिर्फ सूंघ लेते हैं और वो खा लेते हैं। मतलब ये है कि देना ज़रूर है, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया, जो कि मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि मतलब अगर वो आप लोगों को देने वाला है तो वो आप लोगों से लेने वाला क्यों है? मतलब लेने वाला कैसे हुआ? अगर उन्होंने सूंघना ही है तो वो मतलब जो चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि आपके भगवान है तो वो आप लोगों को सारा कुछ दे रहे हैं बकौल आपके, कि सारा कुछ वो देते हैं ज़िंदगी में, हर चीज़ जो है वो खुशी गमी वो देते हैं, ठीक है? तो फिर वो मतलब आप लोगों से लेके क्यों सूंघ रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं सूंघ सकते? ये मतलब मुझे उस वक़्त जो है वो वीडियो देख के ये जवाब जो है मेरे ज़हन में आया था कि जो चीज़ देने वाला है वो लेने वाला कैसे हो गया? वो चीज़ मतलब हमारे मुस्लिम्स में अब मतलब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे खुश करना है तो गरीबों को जो है वो दो, गरीबों को खाना खिलाओ, किसी की बेटी की चादर जो है वो मतलब उसके सर पे चादर दो, किसी की बेटी की शादी करवाओ, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसलिए जो है ना हम लोग, हमारे लिए जो है वो ये एक ज़रिया बनाया गया कि हमें मतलब अल्लाह ताला ने बताया कि मुझे तुम लोगों से डायरेक्ट कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लूँगा, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो आप मेरे गरीब बंदे को, जो गरीब बंदा है मेरे, उसको जो है ज़रूरतमंद को जो है उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, तो समझ लो मैंने भी जो है ना वो सारा कुछ कर लिया, अब मैं एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों की तरफ से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो ईमान है वो तो देने वाला है, वो तो कभी भी मतलब दुनिया की अनगिनत एक एक ज़र्रा भी जो है वो उनके इशारों से, अल्लाह ताला के इशारों से जो है वो चल रहा है। तो इसलिए ये डिफरेंस है। और ये भी मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये इनकी पुरानी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि आपने मूर्ति पूजा करनी है, ठीक है? ये आजकल को जो है ना इसको एक मतलब बिजनेस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी होंगी, उनमें भी ये सारा कुछ बताया गया है और ये वाकई में ही बहुत बड़ा बिजनेस है। इसलिए जो है ना वो ये चीज़ डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की, हवाले दे के जो है वो एक्सप्लेन की। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।